अगर आपने सब कुछ सही कर लिया फिर भी आपको एडसेंस का रिजेक्शन मिल रहा है और एक ही एडसेंस में आपको बार बार रिजेक्ट किया जा रहा है, तो आपको एक काम करना है जिसके बाद आपको रिजेक्शन कभी भी नहीं मिलेगा। और ये ट्रिक यूज करके मैंने फर्स्ट साइट को एडसेंस अप्रूव कराया था। क्या गूगल एडसेंस आपको बार बार अलग अलग कारण बता करके आपकी साइट को रिजेक्ट कर रहा है? आपकी साइट पे काफ़ी अच्छे और यूनिक कंटेंट है जिससे आपको ट्रैफिक भी आ रहा है, फिर भी आपको रिजेक्शन दे दिया जाता है। कभी पॉलिसी वायलेशन, कभी डुप्लीकेट कंटेंट और कभी लो वैल्यू कंटेंट, न जाने क्या क्या। डोंट वरी, अब से आपको रिजेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो आपको मैं बताने वाला हूँ उसके बाद आपको 100% अप्रूवल मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद रिजेक्शन का कारण चाहे जो भी हो, लेकिन अप्रूवल आपको जरूर मिलेगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ बेसिक सेटिंग्स के साथ साथ 4 ऐसे प्रो टिप देने वाला हूँ जो यूट्यूब पे देना अलाउ नहीं है, मतलब सही नहीं है, लेकिन मैं फिर भी दूंगा, भले ही मुझे मेरे चैनल पे स्ट्राइक आ जाए, क्योंकि मेरे लिए आप लोग ही सब कुछ है और आप लोग की प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा टिप देने वाला हूं जो YouTube पे आपको कोई नहीं देगा। इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये टिप अगर आप यूज करते हो तो आपको एडसेंस अप्रूवल देने से कोई नहीं रोक सकता। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इस वीडियो को बिना स्किप की पूरा देखिएगा, क्योंकि कुछ सेटिंग्स होती हैं जिसको अगर आप पूरा कर लेते हो इसके बाद ही ये प्रो टिप काम करने वाला है। तो दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रो टिप यूज करते हो तो उसके लिए आपकी बेसिक सेटिंग भी होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं अंकित टॉक। सबसे पहले आ चुके हम अपनी साइट पे। अगर आप ब्लॉगर यूजर है या फिर वर्डप्रेस यूजर है तो आपको अपनी लॉगिन पैनल खोल लेनी है, लॉगिन कर लेना है, साइट की इस पेज पे आ जाना है एंड यहाँ पे आपको सेटिंग वाले पेज पे आ जाना है। अब सेटिंग पे पेज पे आने के बाद यहाँ पे सबसे ऊपर आपको डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे अपनी साइट से रिलेटेड जितने भी आपको लगे कि कीवर्ड्स होनी चाहिए वो आप ऐड कर देंगे, सेव कर देंगे। अब नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा विजुअल टू सर्च इंजन, इसको आपको ऑन कर देना है। ये ऑन होना काफ़ी ज़रूरी है, इसकी वजह से आपको इंडेक्सिंग का प्रॉब्लम आ सकता है और आपकी साइट जो है या फिर आपके साइट का ब्लॉग पोस्ट है वो गूगल में नहीं दिखेगा अगर ये ऑफ रहेगा। इसको ऑन कर दीजिए, इसकी वजह से आपको लो वैल्यू कंटेंट का एरर आ सकता है। और नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे HTTPS को आपको ऑन कर देना है। ये भी इंपॉर्टेंट है गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए, अगर ये ऑन नहीं है फिर भी आपको रिजेक्शन मिल सकता है। अब नीचे और आएंगे एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा इनेबल सर्च डिस्क्रिप्शन, इसको आपको ऑन कर देना है। ऑन करने के साथ ही यहाँ पे सर्च डिस्क्रिप्शन में आपको जो भी कीवर्ड लगे वो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जो आपके नीच के अकॉर्डिंग कीवर्ड सेट होते हैं उसको आप ऐड कर देंगे एंड यहाँ पे सेव कर देंगे। अब नीचे आएंगे एंड यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो आपको लो वैल्यू कंटेंट या फिर प्राइवेसी पॉलिसी कंटेंट की एरर को फिक्स करने में मदद करेगा और इससे आपको अगर इंडेक्सिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, आपकी साइट का कोई भी ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स नहीं हो रहा है, वो भी सॉल्व हो जाएगा। लिखा हुआ है इनेबल कस्टम रोबोट .txt, इसको ऑन कर दीजिए एंड यहाँ पे लिखा हुआ है इनेबल कस्टम रोबोट हेडर टैग, इसको भी ऑन कर दीजिए। साथ ही साथ कस्टम रोबोट टैग जो आपके ब्लॉगर या फिर वर्डप्रेस का है उसको आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए। अब यहाँ पे ऐड करने के बाद होम पेज, आर्काइव पेज और पोस्ट की 3 सेटिंग आपको करनी है, जो कि करने का तरीका मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, ये चीज के कारण ही आपको लो वैल्यू और प्राइवेसी पॉलिसी कंटेंट का एरर आ सकता है, तो इसे फिक्स जरूर कर लीजिएगा। इसका पूरा डिटेल वीडियो मैंने आई बटन में दे दिया है, उसको देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद, ताकि आपका जो सेटअप है वो कंप्लीट हो जाए। यहाँ से हमारी सेटिंग की सेटअप कंप्लीट होती है। अब हम करेंगे अपने थीम की सेटअप। थीम की सेटअप करने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे लेआउट के सेक्शन में। लेआउट के सेक्शन में आने के बाद आपको 3 चीजें करनी है। सबसे पहले आपको जो आपका ऊपर का मेनू होता है यानी मेन मेनू होता है, उसमें जितने भी पोस्ट के लिंक है वो आपको ऐड कर देंगे। अगर आपके मेन मेनू में कोई भी ब्लैंक लिंक है, जैसे ब्लैंक पेज हो जाता है, कोई भी जब आप थीम को डाउनलोड करते हैं कहीं से तो उसका जो लिंक होता है वो रह जाता है, तो उसको आपको चेक कर लेना है कि किसी ब्लैंक पेज का लिंक यहाँ पे लगा तो नहीं है। अगर लगा है तो उसे डिलीट कर दीजिए, और अगर आपने अपनी पेज का लिंक नहीं लगाया है अभी तक मेन मेनू में तो उसको आप ऐड कर दीजिए। ऐड करने का सिंपल सा प्रोसेस है, पेंसिल के बटन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपको नीचे की तरफ सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जहां से आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड न्यू आइटम का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके आप अपनी आइटम्स मतलब जो भी पेज है, कैटेगरी है, उसको ऐड कर दीजिए और जो भी आपको ब्लैंक पेज लगता है उसको यहाँ से आप डिलीट कर दीजिए। इसी तरह से आपको नीचे की तरफ भी आप फुटर मेनू का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे क्लिक करना है और आपको इंपॉर्टेंट पेजेस बना के इसके लिंक यहाँ पे ऐड कर देने हैं। पेजेस बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको प्राइवेसी पॉलिसी एरर आ सकता है। अगर आपके पास प्राइवेसी पॉलिसी का एरर आ रहा है तो पेजेस आप अगर बनाए तो उसका लिंक ऐड कर दीजिए, अगर नहीं बनाया है तो बना के उसका लिंक फुटर मेनू में आपको ऐड कर देना है। उसको भी ऐड करने का वही प्रोसेस है जैसे आप मेन
मेन मेनू में ऐड करके, और जो भी अगर ब्लैंक पेज का लिंक यहाँ पे मिल रहा है उसको आप डिलीट कर दीजिए एंड सेव कर दीजिए। इस तरह से हमारा मेनू का सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम आएंगे साइड बार में, और साइड बार में आपको एक चीज ऐड करना इंपॉर्टेंट है, सोशल मीडिया का लिंक। अगर आपके पास इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह का लिंक है जो आप यहाँ पे नहीं लगाए हुए हैं तो उसको आप ऐड कर दीजिए साइड बार में। इससे आपकी साइट की अथॉरिटी बिल्ड होती है और गूगल को लगता है कि हाँ ये साइट जेन्युइन है। अगर आप ये सब कुछ स्किप करेंगे तो हो सकता है गूगल को लगे कि ये साइट जेन्युइन नहीं है, मतलब परमानेंट नहीं है, इसे अप्रूवल नहीं देना चाहिए। दोनों सेटिंग मैंने आपको बता दिया। अब हमने साइट की सेटिंग कर ली, अब हम करेंगे सर्च कंसोल की सेटिंग। उसके लिए आपको जाना है सर्च कंसोल में एंड यहाँ पे लॉगिन करना है अपनी साइट को। अब आना है पेजेस के सेक्शन में। यहाँ पे आपको चेक करना है कि आपका जो ब्लॉग पोस्ट है वो कितना इंडेक्स हुआ है, कितना इंडेक्स नहीं हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा दोनों में। इंडेक्स पेज में आपको यहाँ पे नंबर मिल जाएगा और नॉट इंडेक्स में भी आपको नंबर मिल जाएगा। यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपका कितना ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स होकर गूगल में सर्च में आ रहा है, शो हो रहा है, और कितना ब्लॉग पोस्ट जो है अभी तक इंडेक्स नहीं हुआ है। अगर आपके पास काफ़ी सारा पोस्ट है, यानी आपकी साइट पे काफ़ी सारा पोस्ट अपलोडेड है, फिर भी आपको लो वैल्यू कंटेंट का एरर आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका सारा ब्लॉग पोस्ट गूगल में शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो ये साइट है डेमो साइट, जिसके बारे में मैंने आपको काफ़ी सारे वीडियोज़ में बताया है, यहाँ पे एक ही ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स है और 3 ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स नहीं है। तो नीचे जैसे ही आप आएंगे तो इंडेक्स का सेक्शन यहाँ पे है, नॉट इंडेक्स का सेक्शन आपको नीचे मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि किस रीजन से आपका ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स नहीं हुआ है, उस रीजन को आप फिक्स कीजिए, आपका वो ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स हो जाएगा। जैसे ही वो इंडेक्स हो जाता है उसके बाद आप एडसेंस के लिए अप्लाई कीजिए, लो वैल्यू कंटेंट का एरर फिक्स हो जाएगा और आपको अप्रूवल मिल जाएगा। इस तरह से आप सर्च कंसोल में अपनी जो सेटिंग है उसे ऑन कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ एक सेटिंग आपको और करनी है, साइट मैप पे क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे अगर आपने साइट मैप ऐड नहीं किया तो साइट मैप ऐड कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं पता है किस तरीके से ऐड किया जाता है तो उसका भी डिटेल वीडियो है, आप आई बटन पर क्लिक करके उसे भी देख सकते हैं। अब हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है, साइट का भी और सर्च कंसोल का भी। अब हम बात करते हैं उस मुद्दे के लिए जिसके लिए आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, यानी प्रो टिप। प्रो टिप देने से पहले मैं आपको कुछ एरर्स के बारे में डिटेल में बताता हूं जो एरर आपको बार बार आ रहा है। अगर आपको कोई भी एक एरर आ रहा है उसका मैं सटीक आंसर देने वाला हूं कि इसको फिक्स कैसे करना है। अगर आपको लो वैल्यू कंटेंट का एरर आ रहा है एडसेंस में तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको जाना है गूगल पे एंड किसी भी एक कीवर्ड को आपको सर्च कर लेना है, जो भी आपके नीच के अकॉर्डिंग कीवर्ड हो। अपने मन से कोई भी एक कीवर्ड सर्च कर लीजिए। सर्च करने के बाद रिजल्ट में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, पीपल ऑल्सो आस्क। उस ऑप्शन में जो भी कीवर्ड आपको मिलता है उस पर आपको एक एक करके डेडिकेटेड पोस्ट लिखना है। पोस्ट का लेंथ आपका 1000 से 1500 वर्ड का होना चाहिए। आपको ये मत सोचना है कि हमें इस पे ट्रैफिक मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको बस लिख देना है। अच्छा पोस्ट होना चाहिए, जेन्युइन, और आपके द्वारा लिखा गया पोस्ट होना चाहिए, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को आप करिए, इंडेक्स करवाइए और इस तरह आप 10 से 15 आर्टिकल लिखिए। उसे इंडेक्स होने के बाद आप एडसेंस के लिए अप्लाई कीजिए, आपका लो वैल्यू कंटेंट का एरर फिक्स हो जाएगा। लो वैल्यू कंटेंट का एरर इसलिए आता है, अगर आपके पास पोस्ट नहीं है तो भी आ सकता है, अगर आपने काफ़ी सारे पोस्ट लिखे हैं फिर भी आ सकता है। क्योंकि अगर आपने काफ़ी सारे पोस्ट लिखे हैं तो आपके पोस्ट में वो दम नहीं है जो गूगल को चाहिए, यानी आपने उस टॉपिक पे काम किया है जिस पे काफ़ी सारे पोस्ट पहले से अपलोडेड है। इसलिए मैंने आपको कहा कि आपको ऐसे कीवर्ड को पकड़ना है जिस पे अभी तक बहुत ही कम पोस्ट मिले हुए, उसको आप जरूर यूज कीजिएगा। अब अगर आपके पास मल्टीपल एडसेंस अकाउंट का एरर आ रहा है बार बार, तो आपको क्या करना है, इसके लिए आपको क्या करना है वो चीज़ मैं आपको प्रो टिप में देने वाला हूं। अगर आपको डुप्लीकेट कंटेंट का एरर आता है तो उसके लिए आपको अपनी साइट की हर एक ब्लॉग पोस्ट को चेक करना है कि कहीं से आपने थोड़ा भी कॉपी पेस्ट तो नहीं किया, आपने इमेज को कॉपी तो नहीं किया या फिर कंटेंट को कॉपी तो नहीं किया। तो इसके लिए आप जाएंगे गूगल पे और सर्च करेंगे प्लैग्ड विद चेकर। यहाँ पे काफ़ी सारे साइट्स मिल जाएंगे, आप किसी भी एक साइट पे जा करके अपनी उस ब्लॉग पोस्ट की टेक्स्ट को डाल के चेक कर सकते हैं। अगर स्कोर में आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, यानी आपने कॉपी पेस्ट नहीं किया है, अगर आपने कॉपी किया है तो जिस पोस्ट में आपने कॉपी किया है उसको आपको मॉडिफाई करना है और उसमें कॉपीड वाले पार्ट को हटा के खुद से उस पार्ट को ऐड करना है। इससे आपको डुप्लीकेट कंटेंट का एरर फिक्स हो जाएगा और आपका एडसेंस अकाउंट अप्रूव्ड हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रो टिप की, जिसके बारे में आप जानने के लिए बेताब है, और ये प्रो टिप मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भी दे दूंगा। और साथ ही साथ जितने भी सेटिंग मैंने बताई है, जितने भी एरर्स का सॉल्यूशन बताया है, सब कुछ आपको टेलीग्राम पे उसका लिस्ट मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो में समझने में थोड़ी भी दिक्कत हुई है तो आप उसको रीड कर सकते हो, वहाँ से डाउनलोड वगैरह करके आप जान सकते हो, उसको आप सेव कर सकते हो। तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको ये जो
PDF फॉर्म में मिल जाएगा। प्रो टिप नंबर 1, हर पोस्ट में आपको कम से कम 3 इमेज यूज करना है। एक इमेज आपका फीचर इमेज होना चाहिए जो कि ऊपर लगेगा, दूसरा इमेज आपका बीच में होना चाहिए और तीसरा इमेज नीचे की तरफ होना चाहिए। साथ ही साथ आप वीडियो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास वीडियो नहीं है तो आप किसी का वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी साइट की अथॉरिटी बिल्ड होगी और साथ ही साथ अगर आपका कीवर्ड नीचे भी रैंक करता है गूगल पे तो इमेज के सेक्शन में आपका इमेज ऊपर रैंक करेगा और आपको मल्टीपल वे में ट्रैफिक आएगा। और एडसेंस का अप्रूवल तभी मिलता है जब आप गूगल से ट्रैफिक ला रहे हैं। तो इसके लिए आप इस चीज़ का यूज जरूर कीजिएगा। हर एक ब्लॉग पोस्ट में 3 इमेज का यूज कीजिएगा कम से कम और 1 वीडियो का यूज कीजिएगा। अगर आपको बार बार एडसेंस का रिजेक्शन मिल रहा है तो आप क्या कीजिए, अपने ब्लॉग पोस्ट में जितने भी एक्सटर्नल लिंक आपने लगाए हुए हैं उसको एक एक करके रिमूव कर दीजिए तब तक जब तक आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता है। और जैसे ही आपको एक बार एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है, एसईओ या फिर रैंकिंग के लिए आप एक्सटर्नल लिंकिंग को दोबारा से ऐड कर सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आपने जो भी लिंक लगाया है वो ऐसी साइट का हो जिसको एडसेंस सपोर्ट नहीं करता है। इससे आपकी साइट की भी अथॉरिटी खराब होती है और उसकी वजह से आपको रिजेक्शन मिल जाए। एक्सटर्नल लिंक को हटा दीजिएगा और साथ ही साथ अपने सोशल लिंक को अपने होम पेज पे लगा दीजिएगा, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो इससे आपको क्या होगा, एडसेंस का अप्रूवल जल्दी मिलेगा अगर आपको प्राइवेसी पॉलिसी वॉलेशन या फिर किसी तरह का एरर आ रहा है। अगर आपको डुप्लीकेट एडसेंस अकाउंट या फिर मल्टीपल एडसेंस अकाउंट का एरर आ रहा है तो आपको केवल और केवल एक काम करना है, या फिर अगर आपने सब कुछ सही कर लिया फिर भी आपको एडसेंस का रिजेक्शन मिल रहा है और एक ही एडसेंस में आपको बार बार रिजेक्ट किया जा रहा है, तो आपको एक काम करना है जिसके बाद आपको रिजेक्शन कभी भी नहीं मिलेगा। सबसे पहले आप क्या कीजिए, उस एडसेंस को लॉगिन कीजिए, अपनी साइट को वहां से रिमूव कर दीजिए। अब रिमूव करने के बाद आपको उस एडसेंस अकाउंट को डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपको अपने फैमिली या फिर किसी का एक नया फोन लेना है जिसमें कभी भी आपने एडसेंस को लॉगिन किया हो ना आपने बनाया हो। उसी डिवाइस का आपको इंटरनेट ऑन करना है और आपको एक नया ईमेल आईडी क्रिएट करना है। उस नए ईमेल आईडी की रिकवरी में आपको नया ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ऐड कर देना है। मतलब कुछ भी आपको उस एडसेंस से कनेक्ट नहीं करना है ताकि आईपी एड्रेस मैच ना हो। अब ईमेल आईडी आपने बना लिया, अब उस पर बनाइए एक नया एडसेंस अकाउंट और एडसेंस अकाउंट बनाने के बाद आप अपनी साइट को लिंक कीजिए। ये चीज आप करेंगे 2-4 दिन बाद। जैसे आप पहले एडसेंस को डिलीट कर देते हैं उसके बाद 2-4 दिन बाद ये काम आपको नए डिवाइस में करना है। ऐसा करने के साथ ही साथ आपको पहले ही अटेम्प्ट में अगर सब कुछ आपका सही है तो आपको पहले अटेम्प्ट में एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। और ये ट्रिक यूज करके मैंने फर्स्ट साइट को एडसेंस अप्रूव कराया था। स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूं मैंने कितना बार रिजेक्शन झेला था और ये चीज़ आप भी झेल रहे हो क्योंकि आप पहली बार इस चीज़ को कर रहे हो। एक बार आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके बाद आपको कभी भी रिजेक्शन नहीं मिलेगा। तो जो चीज़ मैंने आपको लास्ट में बताया है आप उस चीज़ को फॉलो कीजिएगा अगर आप सब कुछ करके थक गए हैं। ये थे प्रो टिप और साथ ही साथ कुछ सेटिंग्स जिसके बारे में मैंने आपको बताया और ये चीज़ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इसका कोई भी रूल वगैरह नहीं है। अगर ये चीज़ काम करता है और आपका साइट एडसेंस अप्रूव हो जाता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा ताकि मुझे भी पता चल सके हमारा जो ट्रिक है वो आप लोगों के काम आया या फिर नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर देना है ताकि आने वाली इसी टाइप की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाएगी। मैं मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।